मद खत्म हो जाए, जिंदगी का मद, घमंड, अहंकार, पद का अहंकार, ऊंचे ओहदे का अहंकार, बड़े साधु होने का अहंकार, ऊंची जाति का होने का अहंकार, धनवान होने का अहंकार, अहंकार का मद जब खत्म हो जाए तो समझ लेना तुम मदारी बन गए, तुम मदारी बन गए। हाँ, मदारी का अर्थ क्या होता है? मद धन अरी मदारी, मद धन अरी मदारी, संधि विच्छेद करिए। मद माने घमंड, अरी माने दुश्मन। घमंड का जो दुश्मन ज्ञान है, नम्रता है, सरलता है, सेवा है, वो आपके जीवन में बढ़ना चाहिए, तब ये मद का नशा उतर जाता। एक तो मद्य कहते हैं उसको शराब, मद्यपान करना यानी नशा। दूसरा ये मद का भी नशा है। ये नशा कम नहीं कि बोतल में नहीं मिलता है, न पौज में मिलता है, ये टैंकर में मिलता है, पूरा फुल रहता है, बिना पैसा के मिलता है। वो आदमी को बहुत भटका देता है। रावण के ऊपर भी मद का नशा चढ़ा था, दुर्योधन के ऊपर मद का नशा चढ़ा था, कंस के ऊपर मद का नशा चढ़ा था। और याद रखना, जिसके ऊपर मद का नशा चढ़ जाता है तो भगवान भी उसको मार देना ही पसंद करता है कि इसको मार दिया जाए। मद आपको मदहोश कर देता है, बेहोश कर देता है, एक जोश में ला देता है, होश हट जाता है। इसलिए मद का नशा न चढ़े। बुरा करो, खुराफात करो, फालतू बात करो, दाल भात खाओ, लेकिन वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करता है, समय सरकता जा रहा है। अच्छा करो, गलत करो, पाप करो, पुण्य करो। जो तोहफा के रूप में उम्र प्राप्त हुई है, 100 वर्ष की, 80 वर्ष की, 50 वर्ष की, वो गुजर रही है। आलस्य में पड़े रहो तो भी गुजर रही है, गाली गलौज करते रहो तो भी गुजर जाएगी, भजन गाते रहो तो भी गुजर जाएगी, मुस्कुरा कर जियो तो भी गुजर जाएगी, गुस्सा में जियो तो भी गुजर जाएगी, रो रो कर जियो तो भी गुजर जाएगी। गुजारने को जिंदगी तो गुजर जाती है, लेकिन किसकी ऐसी जिंदगी है जो मरने के बाद भी उसकी दुनिया में याद आती है, उसकी याद आती है। आज महाराणा प्रताप को हम याद करते हैं, क्यों? साहस के कारण, वीरता के कारण। वीर शिवाजी को याद करते हैं क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट होने के कारण। आज कबीर को याद करते हैं निर्भय हो करके सत्यवाणी प्रेषित करने के कारण। तुलसीदास को याद करते हैं राम का गुणगान करके घर घर में, घट घट में राम की महिमा को स्थापित करने के कारण तुलसीदास को भी याद किया जाता है। सूरदास को हम इसलिए याद करते हैं, आँख से अंधे होने के बावजूद भी 1.25 लाख पदों की रचना किया था। और जिनके आँख है उनको एक पद याद नहीं, आँख नहीं थी उनको 1.25 लाख। कमाल है, अगर 1.25 लाख पद रचना है तो आँखें फोड़ो पहले। आँख बाधक नहीं है, आँख फोड़ने की जरूरत नहीं, आँख की दृष्टि को शुद्ध करने की जरूरत है। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। नज़र बदल लो, सब ठीक है। कितने लोगों के लिए ये दुनिया नरक है, लेकिन विवेक की दृष्टि जिनके पास में है, पूरा संसार उनके लिए स्वर्ग है। वे जहाँ रहते हैं वहाँ स्वर्ग बनाते। कन्नौज के एसपी रामानंद जिस समय हुआ करते थे, उन्होंने मुझको बुलाया, पुलिस लाइन में सत्संग कराया। 2 दिन में वहाँ रहा तो सब कुर्सियाँ देखा मैंने, उन पे सफ़ेद कवर चढ़े थे, फूल, गमला, सिटिंग। तो हमने कहा पुलिस लाइन तो ऐसे लग रही आश्रम जैसे है। बोले मैं जिस पुलिस लाइन में पहुंचता हूं उसको आश्रम बना देता हूं, स्वर्ग बना देता हूं, चाहे 6 महीना रहूं।
स्वभाव है। कितने लोगों का तो ऐसा स्वभाव है, गमला रखा हो तो उस पर पान की पीक थूक देते हैं, गमले के पत्तों पर पान थूक दिया। फिर कुर्सी है तो उस पर तंबाकू का कचरा डाल दिया। फिर दारू पीकर थोड़ी बहुत दारू छिड़क दिया ऑफिस में, खुशबू हो जाए। हाँ, थोड़ा कांस्टेबल के कान में डाल दिया दारू तो भी सुखी हो जा। कांस्टेबल बेचारा, ऐसे ही नाम ही उसका कांस्टेबल, सबकी कानिस तो ढूंढते ही रहता है, उसके कान में। सौभाग्य उनका है जिनको अवसर भी सुसभ्य, संभ्रांत, सुशिक्षित और संस्कारी मिल जाए। किस्मत वाले वे लोग हैं जिनको माता पिता संस्कारी मिल जाते हैं, और महाभाग्यशाली वे लोग हैं जिनको आत्मज्ञानी, वैराग्यवान, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सद्गुरु मिल जाते हैं और जिंदगी जीने का सलीका और तरीका सिखाकर चले जाते हैं। तालियों में दम नहीं, तालियों में दम नहीं, और किसी को कोई गम नहीं, और 4 तारीख को तुम नहीं और हम नहीं, हम भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे। ताली से तालमेल बनता है। जब गुरु ताकत लगा दे पूरी, सत्संग उठान पर रहे, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा, जोर से ऊपर उठ रहा, थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। इसमें कितने लोग ऐसे हैं, चाहे नीचे गिरे हवाई जहाज, चाहे ऊपर उठे, वो सोते रहते। गुरुदेव सत्संग जब उठाते हैं ताकत लगती कि नहीं लगती? ओढ़री का जाने जगदीश, और प्रभु ठाढ़ हुआ पीस। तीमा बहुत ओढ़री ऐसी बैठी। ओढ़री केवल औरत नहीं ओढ़री होती, तीमा पुरुषों ओढ़रा है। ध्यान देना है, समय का सदुपयोग करिए। लोग हंस रहे कि ओढ़रा शब्द तो पहली बार सुन रहे। हम नया ही बनाकर बोलते हैं, नया नया शब्द बना देते हैं, ओढ़री को ओढ़रा बना। परंतु याद रखना, नमक दाल में डालना है कि चावल में, ये ध्यान रहे। नमक खीर में डालना है कि खिचड़ी में, ये ध्यान रहना चाहिए। मुस्कराना कहाँ है, ये ध्यान रहना चाहिए। किसी के यहाँ कोई मर गया, वहां बैठकर तुम मुस्करा रहे हो, बहुत पीटे जाओगे। थोड़ा ये भी विवेक होना चाहिए। और किसी के यहाँ शादी हो रही है, वहां जाकर रोया जैसा चेहरा बनाकर बैठो, इसका मतलब तुम्हें खुशी नहीं। नाम खुशी राम, बैठे ऐसे हैं जैसे दुखी राम। कोई उत्सव हो, पर्व हो, त्योहार हो, वहां दूसरों की खुशी के लिए भी खुश हो जाना चाहिए। और किसी का नया घर देखो तो थोड़ा धन्यवाद भी देना चाहिए। कोई नई गाड़ी लाया है, धन्यवाद दीजिए। गाड़ी छू लीजिए, खोलकर देख लीजिए, उसका मन भी खुश हो जाएगा। गाड़ी तो जिसकी है उसकी है, लेकिन थोड़ा देख लोगे तो उसको खुशी बढ़ जाएगी। और कभी तुमको भी बिठाकर यहाँ से बांगरमऊ पहुँचा देगा। लेकिन बांगरमऊ क्या पहुँचा है, तुम बांगड़ू बने हुए। बांगड़ू, बांगरमऊ क्या जाएगा, खुदे भोंगड़मऊ है। थोड़ा प्रशंसा भी करना चाहिए। किसी का लड़का दरोगा बन जाए, जैसे दरोगा जी बैठे, ये किसी गांव के तो होंगे, किसी के लड़के होंगे। गांव में कभी जाते हैं तो गांव वालों को चाहिए कि अरे हमारे गांव का नाम हो गया, हमारे गांव का दरोगा हो गया। और गांव के लोग उसको देख करके जले भुने, नालायक दरोगा हुआ, सस्पेंड हो जाए तो अच्छा है, योगी सरकार है, कुछ निपटा दे इसको। अरे तेरे तो कोई भगवान है, तेरे कहने से कोई सस्पेंड हो जाएगा? तेरे ऊपर डिपेंड है क्या? कैसे सस्पेंड हो जाएगा? वो अच्छा आदमी है, मेहनत करके, दौड़ लगाकर, फिटनेस करके, एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्राप्त करके दरोगा बना, एसपी बना, डीआईजी बना, डीजीपी बना। अब तू वहाँ अशुभ कामना कर रहा है, मत कर। दूसरे के लिए अशुभ कामना करने वाले लोगों का
कभी जीवन में शुभ नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। दूसरों के लिए शुभ कामना कीजिए। जब शुभ कामना करते हो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है और ये कुदरत तुम्हारे लिए भी शुभ होने की व्यवस्था बनाती है। मन में शुभ और अशुभ कामनाएं भरी रहती है। शुभ सोचो, अशुभ नहीं। केवल गेट की दीवार पर लिख दिया शुभ लाभ, ऐसे लिखने मात्र से नहीं होगा। भाई के प्रति भी शुभ सोच होनी चाहिए, देवरानी जेठानी के प्रति भी शुभ सोच होनी चाहिए। और दुनिया में हर इंसान में कुछ अच्छाई भी होती, कुछ थोड़ा गलती भी होती है, कमी रहती है। दूध का धोया कौन है? जो दूध का धोया होता है ना, वो जन्म ही नहीं लेता है, वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। यहाँ मदारी नगर में आकर डमरू नहीं बजाएगा वो। इसलिए थोड़ा क्षमा भी करो, उसके गुणों को देखो और उसको धन्यवाद दो, ताकि सृष्टि के अंदर स्वर्ग जैसा सुख सबको एहसास होने लगे। 1 घंटा लगा है तुमको ट्रेंड करने में, अब जाकर तुम लाइन पर आए हो। हाँ, लाइन पर लाने में टाइम लग जाता है, बेलाइन सब है ही हैं लोग। अब लाइन पर कर पाया हो, अब देखो 3 दिन लाइन पर रहो, ऐसा हो कि हमको बेलाइन कर दो, क्योंकि तुम्हारी संख्या ज़्यादा है। तो हम अकेले फंस जाते, पर हनुमान जी अकेले काफ़ी रहे। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में आप सब हमारे साथ ही हैं। बस ये है, महात्मा भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ महात्मा ऐसे भी होते हैं जो बहुत सीरियस सत्संग सुनाते हैं, इतना सीरियस 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 कि 3 दिन उनका सत्संग सुनकर तुम्हारी तबीयत भी सीरियस हो गए और तुम उन्नाव हॉस्पिटल में सीरियस होकर भर्ती हो। महात्मा भी सीरियस बहुत है, ना मालूम का है मुँह ऐठत है, ना पत्नी है ना कोई है, उनके आगे पीछे लड़का पोता सब खत्म ही है, साधु बनेगा। लेकिन कोई टेंशन पड़ा जरूर है, खाम खा ज्ञान हुआ नहीं। इस संसार में है क्या? नासवान जो वस्तु है सो तो ठहर। खुश रहने से बुद्धि की वृद्धि होती है, प्रसन्न रहने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है, दुखी रहने से बुद्धि का स्मरण घटता है। और याद रखना, हंसने से स्वास्थ्य लाभ होता है। लेकिन मैंने बताया ना, मुस्कराना हंसना ये सब विवेक से कीजिए। कहाँ हंसना, कहाँ बात करना, बात करने की भी जिसको अक्ल नहीं है। जहाँ शांति से सत्संग चल रहा है, 5000 लोग चुपचाप बैठे हैं, वहाँ 2 मूर्ख बात कर रहे हैं। वहाँ क्यों बात करते हो? तुम कौन होते हो? क्या समझ रखा तुमने अपने को? ये सब लोगों के पास बुद्धि नहीं कि घर परिवार नहीं, मैनेजमेंट कुछ नहीं। एक पॉइंट है, वह खोए का है पिछले गांव में, बतलाते बहुत है। समझना पड़ता है। हवाई जहाज में यात्रा होती, उसमें बात करना मना होता है। चुपचाप शांति से बैठते लोग। समय स्थान देख करके मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए। और याद रखना, बोलने की कला भी सीखो, कहाँ क्या बोलना है। हर व्यक्ति से एक प्रकार की बात नहीं बोली जाती है। अलग अलग रिश्तों में अलग अलग शैली से बात बोली जाती है। इसलिए निवेदन करूंगा, बोलना आसान है, लेकिन कहाँ कब कैसा कितना क्या बोलना है,
ये सीखना बहुत कठिन है। बोलती तो सारी दुनिया है, बोलते तो जानवर भी हैं, चिड़िया भी बोलती है, और बोलते सब नर नारी हैं, और बोलती सब स्त्रियां हैं, लेकिन जितना बोलते हैं उतना ज़्यादा वाद विवाद झगड़ा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बोलने की कला ना मालूम हो तो बोलने से कलह शुरू हो जाती है, और बोलने की कला मालूम हो तो जिंदगी कलाकंद बन जाती है, कलाकंद बन जाती है। सेव फल 20 कुंटल रख दे पूरा लाइन से लंबा, और बोल रहे इसमें से सेव उठा लो, जिसको जो इच्छा हो एक एक सेव उठा लो, तो सबसे बड़ा सेव पहले उठाओगे आप, छोटे छोटे सब बच जाएंगे, जो बाद को आएगा वो छोटा छोटा पाएगा। हमारे यहाँ सेव रखे थे, मैंने संतों से कहा अपने आप उठा लो जिसको जो इच्छा हो, तो जो सबसे बड़ा था, जो सबसे वैधा संत रहा है, वो लपक के सबसे बड़ा वाला उठाया। तो दूसरा संत बोला बड़ा वाला छोड़ दो गुरु जी के लिए। बोले गुरु जी कहीं नहीं उठा लो तो हम उठा ले। गुरु किसको परवाह है? गुरु को घमंड है मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, और उसके नाम का सेव भी उठाकर खा गए। तो आप में अगर गुण होगा तो ये जनता आपको अपने आप उठा लेगी। आप अच्छे बनो, ये दुनिया भर की नाटक करने की जरूरत नहीं। कहीं समाचार मिलता है कि ट्रेन में लुट गए लोग, छीन लिया गया सामान, और महिलाओं का चैन और गले का हार छीना गया और पिस्तौल लगा दिया। ये कोई शासन है? हर डिब्बे में एक पुलिस जवान होना चाहिए, और ट्रेन जब खड़ी हो स्टेशन पर तभी गेट खुलना चाहिए ऑटोमेटिक, कोई बीच में घुस ही ना सके, और गेट पर खड़ा होकर के टिकट भी चेक होना चाहिए। साथ में क्रिमिनल लोगों के फ़ोटो होना चाहिए पहले से, और मशीन लगाकर चेक करिए उसका फ़ोटो फट से आना चाहिए मोबाइल में, ये क्रिमिनल आदमी कैसा आदमी। और डिब्बे में जितने बैठे उनकी जांच करो, और राइफल लेकर गन लेकर एक सिपाही हर डिब्बे में रहे एक एक। हम कहते 10 रुपया और बढ़ा दो टिकट को, तो 70 आदमी बैठता है तो 700-800 रुपये यही हो जाएगा, एक डिब्बे का वेतन दे दो सिपाही को। लेकिन जान बचाए और माल बचाए, बुद्धि विवेक नहीं, फालतू सेटिंग करते हो। ऐसी सेटिंग होना चाहिए। डकैती हो गई उसके बाद तुम डाकू ढूंढ रहे हो, तुम मूर्ख हो। पहले से कहां सो रहे थे तुम? गलत जगह पर मकान बन गया फिर दीवार गिरा रहे हो तुम, उस समय कहां सो रहे थे? कहां तुम्हारी शक्ति थी? बिना परमिशन के कोई एक ईंट लगा ही नहीं सकता, ये कानून बनाइए। पहले जांच होनी चाहिए, एनओसी लो तब ईंट लगाओ। तुम रास्ते में दीवार खड़ी कर रहे हो, सड़क पर दीवार बना रहे हो, दूसरे खेत में दीवार खड़ी कर रहे हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तुम खुद ही भैंसा बने हुई हो। कंट्रोल पहले से ही, अपराध होने के बाद कंट्रोल करने वाला आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। अपराध हो ही ना, पहले से ही बैन लगा दीजिए, कंट्रोल करिए लोगों को। उत्पात खुराफात हो कैसे, पहले से ही ऐसा शक्ति के साथ। और जिसको सजा दो खुलेआम सजा दो, टीवी में दिखाओ। अगर 4 बेंत पुलिस वाला मारता है, उल्टा टांग के 4 बेंत मारो तो दिखाओ। जब 10 करोड़ लोग देखेंगे इसके 4 बेंत लगे, तो 1 करोड़ लोगों के होश उड़ जाएंगे कि बेंत खाना नहीं, सुधर जाओ। चुप्पे कमरम लातन घूसन मारत का, तो लात कमरम तुम कतनों कूट लो, बाहर निकली तो फिर शेर के शेर। बेइज्जती भी होना चाहिए उसकी, और अच्छे अफसरों को छूट भी मिलनी चाहिए, और जो नालायक अफसर हैं उनकी भी कुटाई होना चाहिए। पुलिस के ऊपर भी और एक होना चाहिए विभाग, जो इनको पकड़े गिरफ्तार करे, गलत काम करे। हाँ, साधु को ऊपर साधु में रखता कंट्रोल करने के लिए। बता देता हूँ, वीडियो बना के लाओ, कोई साधु गड़बड़ करे। अब वीडियो बन गया तो कहता मैं नहीं किया था, हम वीडियो दिखाते ये कौन है? बोले गलती हो गई। तो हमने कहा मत करना फिर। अरे वैज्ञानिक युग है, उड़ने वाली कार जल्दी मंगाइए, डीजल पेट्रोल बंद करिए। मैं तो नितिन गडकरी को आशीर्वाद देता हूं, जिसने परिवहन विभाग का मंत्री है, रोडों को भी चमकाया है, और साथ साथ में डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बंद करने वाला है। सब इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, और जब हम डीजल पेट्रोल बाहर से कभी खरीदेंगे नहीं, तो जो हमारे देश का धन है
देश का धन देश में, खेत का पानी खेत में, देश का पैसा देश में, तो देश हमारा संपन्न होगा। और देश का पैसा डीजल के माध्यम से ऐसे देश में जाता है, उस पैसे से आतंकवादी तैयार होते हैं, तो वो भी ख़त्म कहानी हो जाएगी। उनको रोटी के लाले पड़ जाएंगे और तुम ताल ठोक कर जलवे वाले हो जाएंगे। व्यवस्था ऐसी बनाई है। हमने अपने देश में 4 लेन देखा था। दुबई गया, वहाँ 18 लेन की रोड देखा, 16 लेन की रोड देखा, 20 लेन की रोड देखा। देखा नहीं, 400 किलोमीटर उस पर चला भी। हमने कहा रे 20 लेन की रोड, तो मेरे अंदर कल्पना थी हमारे देश में कहीं 10 लेन बन जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि भीड़ तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में। यहाँ जनसंख्या बहुत, यहाँ मच्छर कम है, नर नारी ज़्यादा है, बहुत जनसंख्या बढ़ गई है। भारत देश ने कुछ विकास किया हो, कम किया हो, लेकिन जनसंख्या का विकास बहुत हुआ है। और ज़्यादा जनसंख्या जब बढ़ती है ना, तो रोडों पे जाम लगती है, रोडों की चौड़ाई बढ़ाना पड़ेगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लाना पड़ेगा। जिस दिन से कानून बन जाए, उससे ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ाएगा, देश निकासी की सजा है। बॉर्डर पे उठा के फेंक दो उसको, बेईमान को, कानून का उल्लंघन करते हो। यहाँ इतना भीड़ मचा दिया है, खाने के लिए खेत नहीं बच रहे हैं, सब मकान ही बनते चले जा रहे हैं, सब रोडें बनती चली जा रही। खेती कहाँ होगी, अन्न कहाँ पैदा होगा? क्वालिटी पैदा करो। जीजाबाई ने एक बेटा पैदा किया था, वीर शिवाजी। सोचिए कितना जबरदस्त। 2 बेटे हों, 5 बेटे हों, 60,000 पुत्र राजा सगर के थे। तब जनसंख्या की कमी थी। जब जनसंख्या की कमी थी, तब आपके भी 1 दर्जन हो पुत्र ठीक है, लेकिन आज कंट्रोल करने की आवश्यकता है। केवल हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक तो सिख लोग ज़्यादा है, अल्पसंख्यक जैन लोग ज़्यादा है, अल्पसंख्यक बौद्ध लोग ज़्यादा है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इससे कुछ लेना देना ही नहीं। यहाँ कोई युद्ध करना है, अपने गृह युद्ध चलाना है, चाहे जितने संख्यक हो तुम, उससे क्या लेना देना। प्रेम से रहो। जातिवाद, मजहबवाद, ये वाद विवाद, ये सब बंद करो। आपस में प्रेम से रहना सीखो। चिड़ियाँ भी प्रेम से रह लेती है, मधुमक्खियाँ प्रेम से रह लेती है, चींटियाँ भी प्रेम से काम कर लेती है। इंसान हो करके न जाने कितना ऊंचा नीचा मजहब जाति जहर सब बो करके बर्बाद